वो कहते हैं ना, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है मापना कद आसमान का। ठीक वैसे ही दोस्तों, मेरे साथ है आज एनवीएस के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास के रिजल्ट में परिणाम में झंडे गाड़ दिए हैं। तो मेरे साथ है विक्रम। विक्रम, कैसी रही आपकी जर्नी उत्कर्ष के साथ? उत्कर्ष के एनवीएस के साथ कैसी रही है? एनवीएस के साथ मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही और एनवीएस के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो उससे जानकारी ली थी कि ऑनलाइन घर बैठे भी हम पढ़ाई कर सकते हैं एनवीएस से। अच्छा, जेई के साथ साथ जेई, नीट या कोई भी अलग कोई भी प्रिपरेशन हो, उसके साथ हम ऑनलाइन स्कूल का टाइम बचा सकते हैं। ओके। मतलब एनवीएस ने आपको स्कूल का जो टाइमिंग था उसको प्रोवाइड करवा दिया आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो कितना अच्छा रहा आपके लिए, कितना बढ़िया रहा कि आपने यूटिलाइज कैसे किया समय अपना? एनवीएस ने 5 घंटे स्कूल के बचा दिए आपके, तो जेई में कैसे मदद मिली आपको? जेई में हम और एफर्ट डाल सकते थे, इसके साथ साथ अलग से जो हमारा समय बच रहा था तो वो उसमें लगा दिया हमने। अच्छा, तो आप 12th का रिजल्ट आ चुका है, आप कौन सी स्ट्रीम्स हैं? मैं जेई से नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस? साइंस साइंस से। कितने परसेंटेज बन गए आपके? मेरे 75.6। 75.6, वो भी बिना स्कूल जाए। हाँ, वो भी बिना स्कूल का। तो एनवीएस ने आपको क्लासेस कैसे प्रोवाइड करवाई? ऑनलाइन ऐप पर, इसका ऐप है। एनवीएस का खुद का ऐप है, उस पर आपको शाम को क्लासेस मिलती हैं? हाँ, अच्छा, तो वहाँ पर कौन कौन सी फैकल्टीज़, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाए जाते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से कोर्स आता है। ओके। और आयुष, आपका कितने परसेंटेज बने और कैसा रहा सफ़र? 82% बने। ओके। सफ़र बहुत अच्छा रहा। 82% बने हैं आपके और सफ़र शानदार रहा है। जैसे विक्रम जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप मैं भी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जेई की तैयारी आप भी कर रहे हैं, मतलब आप दोनों जेई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप भी साइंस से हैं? साइंस में कुछ स्ट्रीम्स होती हैं जहाँ तक मुझे पता है, एक मैथ्स वाला स्टूडेंट होता है, एक बायोलॉजी वाला होता है, तो आप दोनों कौन से हैं? मैथ्स वाले हैं। चलिए, मैंने वैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मुझे नहीं पता डॉक्टर कौन बनता है और इंजीनियर कौन बनता है। खैर, तो आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, तो एनवीएस का विशेष फ़ायदा क्या मिला? जैसे कि शाम को आप क्लासेस जाते होंगे, तो आपने मैनेज कैसे किया इस टाइम को? मैनेज तो रिकॉर्डेड देख के भी कर सकते हैं ना। जी। जी, उसमें थोड़ा सिंपल रहता है। स्कूल का टाइम भी बच जाता है जो सुबह जाना होता है। तो सिंपल सुबह के 5 घंटे बच गए और उन 5 घंटों की जगह पर आपने जेई की जो तैयारी थी उसको और बढ़ा दिया। और स्कूल को ज़्यादा समय देना पड़ा या नहीं पड़ा? स्कूल को तो समय दिया था, इतना नहीं दिया था उस हिसाब से। अच्छा, तो स्कूल भी हो गया और जेई की तैयारी भी बहुत बढ़िया हो रही है आपकी। तो विक्रम, कैसा जेई का टाइम मैनेज हुआ, उत्कर्ष का टाइम मैनेज हुआ, एनवीएस का टाइम मैनेज हुआ? एनवीएस से पढ़ने के साथ साथ जेई का भी मैनेज हो गया। दोनों प्रिपरेशन साथ साथ अच्छी तरह से चल रही थी। तो मैनेज कैसे किया फिर आपने? सुबह क्या कर रहे थे, दोपहर में क्या कर रहे थे? शाम को तो क्लासेज रहती थी जेई की अलग से, और सुबह के टाइम पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते थे वो देख लेते थे। ओके, तो मतलब ऐसे टाइम आपका टाइम मैनेज डिवाइड कर दिया। पूरे साल भर आपने एनवीएस के लिए तैयारी करी या फिर जेई के ऊपर फोकस किया? जेई के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा था और उसके साथ साथ बोर्ड के लिए भी 75% बनाने होते हैं, तो उसके साथ साथ एनवीएस से अच्छी तरह से तैयारी हुई। और आपने? आप दोनों क्लासमेट्स हैं हाँ, या रूममेट्स हैं? तो फिर आप दोनों ने एक तरह से ही प्लानिंग करके पूरी तैयारी करी है। तो देखा आपने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन बच्चों ने, कहते हैं ना वो, दूरियां चाहे कितनी भी हो, अगर फासले मिटाने वाला अगर हो, इरादा अगर नेक हो, तो कितनी ही दूरियां हो, कितने ही फासले हो, मिट ही जाती हैं और आप अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं। एनवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की एजुकेशन ले, हायर एजुकेशन की जब बात आती है तो वो अपनी स्कूलिंग शिक्षा के साथ साथ हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन भी इस तरह से कर सकता है जैसे कि इन दोनों ने की है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक यू एनवीएस।